जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग के एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें। तो साथियों देखिए, हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करा रहे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसके 7 टाइप थे, सातों टाइप हम एक एक करके समाप्त कर दिया है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यह है साथियों चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इसका टाइप 1 आज अध्ययन करेंगे हम लोग। तो साथियों चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर चलने से पहले हम देख लेते हैं कि ये साथियों एकदम नए प्रश्न है जो 2022 में और 2018 में, 2018 से 19, 20, 21, 22 तक पूछे गए प्रश्न है रेलवे के द्वारा, PYQ है साथियों। तो देखिए साथियों, बात करें पहला चैप्टर, पहला टाइप किससे आधारित है, तो देखिए भैया ये हो गया चैप्टर 2 कोडिंग डिकोडिंग। पहला टाइप आधारित है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अंकों में कूट पर आधारित भैया प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इसके 4 टाइप हैं, 4 टाइप में यह पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। यदि आप तैयारी करते हैं लग के बढ़िया से तो सिलेक्शन पक्का होगा। तो देखिए क्या कहता है पहला प्रश्न, कहता है कि KIT यानी कि किट 20 और PRG 50, किट 20 PRG 50 के बीच एक निश्चित संबंध है। ENT 16 और VMG 40 के बीच भी वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर MFG 18 निम्न में से किससे संबंधित होगा, यह कहता है। देखिए यहां पर देखिए क्या कहता है, किट किट 20 किट 20 का संबंध भैया किससे है, PRG 50 से है। और उसी तर्क के आधार पर, उसी तर्क के आधार पर EN और ENT 16 का संबंध किससे है, VMG 40 के साथ इसका संबंध है। तो उसी तर्क के अनुसार ये MF और G 18 का संबंध किसके साथ होगा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए भैया, हमारी बात को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो देखिए बच्चों क्या है, तो देखिए यहां पर के का उल्टा अक्षर होता है P। क्या होता है, के का उल्टा अक्षर होता है P। तो यहां पर देखिए PRG, ये साथियों P दिया गया, ये R इसको मत समझिएगा, ये P है, इसके बाद वाला R है, ठीक। तो देखिए इसका P का के का उल्टा P अक्षर और I का उल्टा R और T का उल्टा G दिया गया है। ये तो हो गया विपरीत अक्षर। यहां भी देखिए विपरीत, E का उल्टा V दिया गया और N का उल्टा M और T का उल्टा G। तो यहां पर भी साथियों M का उल्टा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। N से सभी विकल्प स्टार्ट होना चाहिए, सभी का जो उत्तर होगा वो होगा। तो देखिए ये क्यों से है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। F का उल्टा साथियों होता है U, F का उल्टा हो जाएगा U, तो NU देखिए यहां पर NV दिया गया, तो ये हो गया गलत। अब G का उल्टा हो गया T, तो ये तो अनुसार 2 सही निकल रहे हैं अभी तक। लेकिन अब नंबर से देखिए, यहां पर 20, यहां पर 50, यहां पर 20, यहां पर 50, यहां पर 16, यहां पर 40, यहां पर 18, तो यहां पर कितना होगा। तो देखिए ये भैया 20 है, इस 20 को हमने आधा किया यानी कि 2 से भाग दिया, ये आधा कर दिया मैंने, हो गया 10। ये आधा किया 10, अब इसका गुणा कर दिया मैंने 50 से, इसका गुणा कितने से कर दिया, 5 से, तो हो गया 10 पंजे 50। ठीक इसी तरीके से इस 16 को मैंने पहले आधा किया, हो गया 8, इसका गुणा किया 5 से, ये हो गया 40। अब इसी तरीके से इसको आधा करेंगे 9 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 50, 9 पंचे 45 हो जाएगा, NUT 45। ऑप्शन भैया डी सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों बने रहिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि निश्चित कुट भाषा में GLEPK को DIBMH के लिखा जाता है और QRYHN को NOVK लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में
पोर्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए भैया, तो देखिए मेरे साथियों, क्या कहता है, जी एल ई और पी, ये ई को सही बनाया जाए थोड़ा, ये हो गया ई, ये पी और ये की, इसको लिखा जाता है डी आई बी एम और एच, ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। और देखिए, और इसी के अनुसार एक और क्या कहता है, ये क्यू, क्यू लिखा जाता है भैया, क्यू, और आर वाई एच एन को लिखा जाता है एन ओ वी और ई और के, ये लिखा जाता है। यदि ये इतना लिखा जाता है तो इसी के अनुसार ये पोर्टर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए भैया, ये जी को लिख, जी होता है 7 नंबर पर। आपको साथियों क्या होना चाहिए, वर्णमाला के क्रम याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, और विपरीत यानी कि एक दूसरे के उल्टा भी पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो आप कमेंट करें, मैं ट्रिक के साथ बना दूंगा। तो देखिए, जी होता है 7 पर और डी होता है 4 पर। जी होता है 7 पर, जी कितने पर होता है, जी होता है 7 पर, एल होता है 12 पर, और ये ई होता है 5 पर, और पी होता है 16 पर। तो इतना तो पता ही होगा आपको। तो देखिए, जी होता है 7 से हो गया 4, डी होता है 4 पे यानी कि माइनस हुआ 3, इसमें भी माइनस हुआ 3, इसमें भी क्या हुआ, सभी में 3-3 अक्षर माइनस करके लिखे जा रहे हैं। ई होता 5 पे, बी होता भैया 2 पे, तो 5 में से 2 गया, 3 गया, बचे 2। तो ठीक इसी तरीके से पी में से भी गया, पी होता 16 पे, एम होता 13 पे, 3 गया 16 में से तो हो गए 13। इसी तरीके से इसमें से भी गया 13। ठीक, इसमें भी सब में 3-3 का डिफरेंट है, सभी में 3-3 का 3-3 घटाया गया है, सभी में 3-3 घटाया गया सभी अक्षरों में। अब यहां भी हम 3-3 अक्षर घटा देंगे। तो देखिए, इस पी में से 3 जाएगा, इस पी होता है भैया 16 पर, 3 जाएगा तो बचेगा 13 पे होता है एम, तो यहां पर लिखेंगे एम। एम से सभी विकल्प स्टार्ट हैं क्या, नहीं, ये 2 विकल्प एल से स्टार्ट, तो ये 2 हो गए खल्लास, ये 2 हो जाएंगे खल्लास। अब हमको जल्दी देखने के लिए हम डायरेक्ट आखिरी वाला चेक कर लेंगे। हो सकता आर होता 18 पे, 3 जाएंगे बचेगा 15, 15 पे बचेगा ओ। तो देखिए, बीच में कुछ भी हो हमसे लेना देना नहीं है, विकल्प की शुरुआत एम से हो और समाप्ति ओ के साथ हो, वही उत्तर हो जाएगा हमारा, वही क्या होगा, वही हमारा उत्तर। तो ऐसा देखिए, ऑप्शन ए ही दर्शा रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, देखिए, कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में ट्रिप को WULS और सम को VRPH लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में क्लैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए भैया, ट्रिप को क्या लिखा जाता है, ट्रिप को लिखा जाता है, देखिए TRI और P, इसको लिखा जाता है बच्चों WUL, ये U है, इसको U को थोड़ा सही बना दे, गोल टाइप का ULS लिखा जाता है। और उसी कुट भाषा में सम को SOM, इसको थोड़ा सा इधर से लिखे, सम SOME को लिखा जाता है VRP और H, क्या लिखा जाता, और लिखा जाता H। तो देखिए, इसमें कौन सा नियम लगाया गया बच्चों, इसमें क्या है, इसमें क्या हो सकता है, देखिए, ये होता T होता है 20 पे और W होता है 23 पे, T होता है 20 पे, ये होता है 23 पे, यानी कि 3 जोड़ा गया इसमें, इसमें 3, R होता है 18 पे और U होता है 21 पे, इसमें भी भैया 3 जोड़ा गया कि नहीं, बिल्कुल जोड़ा गया। इसी तरीके से I होता है 9 पे, L होता है 12 पे, इसमें भी 3 जोड़ा गया। और P होता 16 पे, S होता है, P होता 16 पे, S होता 19, इसमें भी 3 जोड़ा गया, यानी कि सभी में 3-3 जुड़ रहा है। सीधा सा बात, इस अक्षर के मिलाकर ये सभी में 3-3 जुड़ रहे हैं, इन सभी में 3-3 जुड़ रहे हैं, सभी में क्या हो रहा है, 3-3 जुड़ रहे हैं। अब हमसे पूछता है क्लैन का, CLAN, इसका पूछता है, तो इसमें हम 3-3 जोड़कर लिखेंगे। C में 3 जोड़ेंगे, C होता है 3 पर, देखिए भैया C होता है 3 पर, अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये कितना बन जाएगा साथियों, ये बच्चों अब बन जाएगा 6। 6 पर कौन सा अक्षर होता है, 6 पर अक्षर होता है F,
एफ से तो सभी विकल्प स्टार्टिंग है एफ। और एल होता है 12 पे, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 15 पे ओ। ए होता है 1 पे, 1 में भैया 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 4 पे होता है डी। एन होता है 14 पे, 14 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 17। एफ ओ डी, एफ ओ डी क्यू, एफ ओ डी क्यू यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है देखिए निश्चित कुट भाषा में ओवॉइड को 85395 लिखा जाता है और मल्टी को 56 679 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में इवेंट को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए देखिए भैया ये क्या कहता है, अवॉइड को ये लिखा ए वी ओ आई और ये रहा डी। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है भैया 85 लिखा जाता है। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है और इसी तर्क के अनुसार मल्टी को इतना लिखा जाता। तो ए होता है 1 पर, इसका उल्टा क्रम होता है 26, यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है जेड, इसका उल्टा होता है जेड और जेड होता है 26 नंबर पर। कितने 26, ये 6 और 2 को जोड़कर लाया गया है 8। इसी तरीके से वी होता है भैया 22 पर, इसका उल्टा होता है ई और ई 5 पर होता है तो 5 को जोड़ेंगे किसके साथ, 5 ही लिख दिया। आई होता है 9 पर, 9 पर होता है आई, आई का उल्टा क्या हो जाता, आई का उल्टा साथियों क्या होता है, आई का उल्टा बच्चों क्या, यहाँ पर ये इसकी देखिए ओ आएगा ना, ओ होता है 15 पे, ओ का उल्टा साथियों क्या होता है, ओ का उल्टा होता है एल, ओ का उल्टा होता है एल, एल का 12 पे होता है, 12 को 1 2 3 जोड़कर लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इसका ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा एल, एल होता है 12 पे, 12 में 1 और 2 को जोड़कर 3 लाया गया, 1 और 2 को, इसको फिर से समझिए नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए हम आपको ऐसे समझा रहे, यहां पर पहले समझिए ए ओ ए वी ओ आई डी, इसको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 85395, 85395 इतना लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है, यहां पर देखिए एक ए को 8 कैसे लिखा गया और इसको भैया इतना कैसे लिखा गया। तो देखिए ए होता है 1 पर, इसका उल्टा होता है जेड, इसका उल्टा होता है जेड, जेड होता है 26 पर, 26 पर होता है और ये 26 पर होता है। इस 26 में 2 और 6 को जोड़कर 8 लिखा गया, समझ गए ना। अब इसी तरीके से इसमें देखिए ये वी होता है भैया 22 पर, 22 का उल्टा हो गया ई, 22 का उल्टा क्या हो गया, 22 का उल्टा हो गया ई, ई होता है 5 पे, 5 में चाहे इसको जैसे जोड़ो 5 ही आएगा। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए ये ओ होता है 15 पे, इसको 3 कैसे लिखा गया, ओ होता है 15 पे, इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है एल, एल होता है 12 पे और 12 में 1 और 2 को जोड़ा तो आ गया 3, आ गया कितना, आ गया बच्चों 3। इसी तरीके से आई होता है कितने पर, आई होता है बच्चों, आई होता है 9 पर और इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है आर, आर होता है इसका उल्टा जो कि होता है 18 नंबर पे, 18 में 1 और 9 को जोड़ा, 1 और 9 को जोड़ा आ गया बच्चों कितना, आ गया, आ गया 1 और 8 को जोड़ते हैं तो आ जाता है 9, 1 और 8 को जोड़ा तो आ गया 9। अब इसी तरीके से डी देखिए, डी होता है 4 नंबर पर, इसका उल्टा कितना होता है, इसका उल्टा साथियों हो जाता है डब्लू, क्या होता है, डब्लू होता है जो कि होता है 23 नंबर पर, इसका उल्टा हो जाता है डब्लू जो कि होता है 23 नंबर पर। तो 2 और 3 को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 हो जाता है 5, ऐसे लाया गया है। अब देखिए यही संबंध मल्टी में 56 के साथ है, यही संबंध हम लगाएंगे इवेंट में। ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा, तो देखिए ई का उल्टा क्या होता है साथियों, ई का उल्टा हो जाएगा आपका एल का उल्टा होता है ओ और ई का उल्टा क्या होगा, ई का उल्टा होगा वी, ई का उल्टा। तो देखिए यदि आप एल ओ वी ई लिखेंगे लव, लव में एल ओ उल्टा और ई वी ई उल्टा होता है। इसीलिए भैया ये ट्रिक है, तरीका है याद करने का।
तो देखिए ये ई का उल्टा हो गया वी, वी होता है 22 पर, वी होता है 22 पर, 22 में 2 और 2 जोड़ा 4 हो गए, ये कितना हो गए, ये हो गए 4, ये हो गया 4 आपका। ठीक, यहाँ 4 से स्टार्टिंग होना चाहिए, 4 सभी में है, 4 सभी में है। अब देखिए v का उल्टा हो गया e, v का उल्टा क्या हो गया, v का उल्टा हो गया e, v का उल्टा हुआ e, और e होता है 5 पे, e होता है 5 पे, तो 4 के बाद आया 5, 4 के बाद आया 5, और e का उल्टा फिर से v, e का उल्टा फिर से v हुआ, e का उल्टा फिर से v हुआ, और इसको जोड़ेंगे, ये v हुआ, और ये होता 22 पर, 22 में 2 + 2 जोड़ेंगे, 22 में 2 + 2 जोड़ेंगे आएगा 4, यानी कि 4 5 4, 4 5 4, यहां पर देखिए 4 7 दिया, ये ऑप्शन कट जाएगा, यहां पर 4 5 7 दिया, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन देखिए 4 5 7 दिया, ये ऑप्शन कट जाएगा, 4 5 4 से केवल एक ही विकल्प स्टार्ट है, वो भी ऑप्शन डी, यही हो जाएगा आपका उत्तर। आप ऐसे 3 चेक किया, 3 यदि जिस विकल्प से मिल रहे हैं, यदि 2 से मिलते तो आगे करते, एक ही से केवल मिल रहा तो सभी कट गए, एक बच गया, यही उत्तर हो गया आपका। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता कि एक निश्चित कुट भाषा में एक क्यूआर को लिखा जाता है, OCAUER लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में डेक लाइन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कोई बड़का बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो देखिए इसी के अक्षर जो इसमें है वो इसमें भी, यानी कि इसी में हेर फेर घुमाया फिराया गया है। तो ठीक है, देखिए यहां पर पहले लिखते हैं A C और Q और क्या है U और I R और E। ठीक है, अब हमसे इसको लिखा जाता है कितना, इसको लिखा जाता है QC और QCA और U और EIR, ये लिखा जाता है। तो देखिए भैया, देखिए मेरे शेर, यदि जो बीच वाला अक्षर, कितने अक्षर है, सबसे पहली बात इसमें देखिए 2 2 4 2 6 7 है, 7 अक्षर के बाद 3 अक्षर इधर से 3 अक्षर इधर से, एक बचा बीच में, बीच वाले को तो ज्यों का त्यों बीच में उतार दिया गया। बाकी में देखिए इस कट्टम के साथ तीसरा का इधर पहले और पहले का तीसरे में, और ये कट्टम अपनाया गया, इसमें भी यही कट्टम अपनाया गया। यहां पर देखिए, यहां पर साथियों देखिए, यहां पर वहां नहीं, देखिए यहां पर देखिए, ठीक यहां पर देखिए भैया क्या अपनाया गया, ये हम आपको क्या समझा रहे हैं। यहां पर देखिए हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये आर होना चाहिए था, यहाँ पे आर होना चाहिए था बीच का बीच ही में, यहाँ पे होना चाहिए था आई, ये हो गया आर आपका। ठीक, तो अब देखिए यहां भी वही कट्टम समझा गया, यहां भी वही समझा गया है। तो ठीक है, अब आगे हम यही नियम लगा देते हैं, आगे नियम लगाते हैं यही। तो हमसे पूछता किसका है, डेक लाइन का, किसका पूछता है, डेक लाइन का पूछता है। तो DECLINE, तो इसमें 3 अक्षर इधर से 3 अक्षर इधर से, जो बीच का बचा, जो बीच का बचा बच्चों, इसको हम सीधा यहाँ का यहीं पे उतार देते, ये रहा एल हमारा। बाकी हम कैसे उतारेंगे, बाकी हम ऐसे उतारेंगे, बाकी हम ऐसे उतारेंगे, इसको इधर और इसको इधर और इस वाले को इधर। अब बाकी हम उतार देते हैं। ठीक, बाकी क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो देखिए यहां पर आएगा सी, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा सी, यहां पर सी, यहां पर ई, और यहां पर डी, और यहां पर ई, और यहां पर एन, यहां पर आई, यानी कि CED LENI। तो इसमें ये देखिए यहां पर CEDLENI नहीं, यहां पर IN लास्ट में है, यहां पर भी लास्ट में IN है, यहां भी लास्ट में IN, जबकि होना चाहिए NI, जबकि होना क्या चाहिए साथियों, होना क्या चाहिए, होना चाहिए NI, होना चाहिए था NI, होना चाहिए था बच्चों क्या, NI। यहां पर तो देखिए NI ही दिया गया, ऑप्शन बी हो जा, ऑप्शन सी हो जाता है सही जवाब। क्या हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता है साथियों, सही जवाब हो जाता है।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या होता है। ये कहता है देखिए एक निश्चित गुण भाषा में LFDCN को भैया LFDCN को QJGEO लिखा जाता है और ORGTV को TKUVW लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में DHLRW को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बतलाना है। तो ठीक है देखिए भैया यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है कि L, थोड़ा सा कलर मिस्टेक यहां देखिए कहता है L, यहां से समझिए साथियों, कहता है LFDCN को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है Q, J और G और E और O लिखा जाता है। अब देखिए कहता है तो उसी कुछ भाषा में DHLRW को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए भैया ये सबसे पहला अक्षर L है और उधर Q है, तो L होता है 12 पे और ये होता है भैया कितने पे, ये होता है 17 पे, यानी कहीं ना कहीं इसमें 5 जोड़ा गया। ठीक, अब ये हो गया दूसरा अक्षर, ये देखिए होता है 6 नंबर पर और ये आ गया J दूसरा अक्षर, ये होता है 11 नंबर पर। यहाँ देखिए 6 और 5 11 होगा, कितना होगा साथियों 6 और 5, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी 11 हो जाएगा, यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। क्यों बच्चों, J होता है 10 नंबर पर, यहाँ हो जाएगा 4, तो 6 और पहले 5 जोड़ा गया फिर 4 जोड़ा गया। अब ये D होता है 4 पर, G होता है 7 पर, फिर जोड़ा गया 3, फिर कितना जोड़ा गया, फिर जोड़ा गया 3, फिर C होता है 3 पे और E होता है 5 पे, फिर जोड़ा गया 2, फिर जोड़ा गया 2, N होता है 14 पे और O होता है 15 पे, फिर जोड़ा गया 1। यानी कि पहले अक्षर में 5, दूसरे अक्षर में 4, तीसरे अक्षर में 3, दूसरे अक्षर में 2, आखिरी अक्षर में भैया 1 जोड़ा गया, यानी कि 5 से लगाकर 1 तक घटते हुए जोड़ा गया। यही क्रम हम लगाएंगे इसमें। तो D में जोड़ेंगे पहले 5, D में पहले 5 जोड़ेंगे, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर DHLRW, इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। तो देखिए इसको मैंने अब लिख लिया, ये D भैया है पहला अक्षर, इसमें जोड़ेंगे हम लोग कितना, इसमें जोड़ेंगे हम लोग 5, इसमें जोड़ेंगे 5, ठीक, इसमें जोड़ेंगे 5। डी होता है 4 पे 5 जोड़ा हो गया 9, आई से विकल्प की स्टार्टिंग होगी, आई से, ठीक। अब ये एच होता है 8 पे, 8 में जोड़ेंगे 4, तो 8 4 हो जाएगा 12, 12 पे होता है एल, 12 पे आई एल, आई देखिए ये वाला ऑप्शन डी विकल्प आई एम से स्टार्टिंग, तो ये हो जाएगा गलत जाएगा कट, बाकी तो अभी तक ठीक है। बाकी ये होता है एल, एल होता है 12 पे, 12 में जोड़ेंगे अब 3, 12 में जोड़ा 3 तो हो गए 15, तो आई एल ओ, आई एल ओ देखिए ऑप्शन सी में आई एल पी दिया गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो अब बचे ऑप्शन ए और बी बचे अभी तक। फिर ये देखिए आर होता है 18 पे, 18 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 20, आएगा 20, 20 पे होता टी, अभी तक दोनों में है। अब लास्ट वाले में 1 जोड़ेंगे, डब्ल्यू होता 23 पे, 24 जोड़ेंगे आ जाएगा एक्स, तो ये एक्स, ऑप्शन ए हो गया सही जवाब। क्या हो गया, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में शॉर्ट को भैया लिखा जाता है VLT डबल ए, VLT डबल ए लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में टोटल को लिखा जाता है WSYGS, और उसी कुट भाषा में वाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पर कैसे शॉर्ट को कैसे लिखा गया है, यहां पर SHOUT को लिखा गया है VLT डबल ए लिखा गया है, ठीक, इसको इतना लिखा गया है। लेकिन इतना कैसे लिखा गया, इतना लिखा गया देखिए एस होता है 19 नंबर पर, 19 से भैया वी होता है 22 पर, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें 3 जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं क्या किया है 3 जोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं साथ इसमें 3 जुड़ा है, तो ठीक 3 जोड़ दिया। अब ये रहा एच, एच होता है 8 पर, एल होता है 12 पर, एच होता है 8 पर और एल होता है 12 पर। अब जोड़ा गया इसमें 3 और 4 जोड़ा गया, तो ये हो गया 4, ओ होता है 15 पे, 15 से हो गया 20, इसमें कहीं ना कहीं जोड़ा गया है 5, इसमें कहीं ना कहीं जोड़ा गया साथियों 5, वी
अब क्या है साथियों, अब दिया गया है v, u दिया गया, सॉरी ये तो u है, u होता है भैया 21 पे, 21 से हो गया ए होता है साथियों 1 नंबर पर भी और 27 पर भी होता है, 21 से 27 हो गया, यानी कि अब जोड़ा गया है 6, अब जोड़ा गया है 6। टी होता है 20 पर साथियों, टी होता है 20 पर, और ये हो गया फिर से कितना, ए हो गया 27, एक 27 पर भी होता है और एक पर भी, तो ये जोड़ा गया भैया हो गया 7, इस बार जोड़ा गया 7। तो देखिए 3 से लगाकर 3 4 5 6 7 तक ले गया है जोड़कर, 7 तक जोड़कर ले गया है, यही संबंध टोटल में लगा है, यही संबंध हम व्हाइट में लगा देंगे, यही संबंध हम व्हाइट में लगा देंगे। ठीक है, देखिए व्हाइट कैसे लिखा है, ये लिखा हुआ है व्हाइट, देखिए व्हाइट लिखा हुआ है, तो व्हाइट को हम डायरेक्ट यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। व्हाइट में जैसे ही हमने जोड़ा एक, 3 जोड़ा, पहले 3 जुड़ेगा, 3 जोड़ा तो ये हो गया, डब्लू में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, डब्लू में 3, डब्लू होता है 23 पे 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा 26, ये हो गया जेड, ये हो गया जेड। अब एच में भैया जोड़ते हैं, 4 जोड़ेंगे, एच होता है 8 पे, 8 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 पे होता है एल, 12 पे होता है एल, ये जोड़ा 4। आई होता है 9 पे, 9 में जोड़ेंगे हम लोग 5, तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 14 पे भैया होता है क्या, 14 पे होता है एन, यहां पर तो एल लिखिए पहले 12 पे, यहां पर हो गया एन। अब जेड एल एन, अब आपको ऑप्शन में देखना है, पूरा नहीं बनाना है, जेड एल एन, तो ये देखिए जेड जे से स्टार्ट, ये डी पी से स्टार्ट, ये डी एफ से स्टार्ट, जेड एल एन से केवल एक ही विकल्प स्टार्ट है, वो भी ऑप्शन ए हो जाएगा, वो आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है एक निश्चित कुट भाषा में, एक निश्चित कुट भाषा में डायरी को एफ एल एक्स, एफ एल एफ एक्स एफ लिखा जाता है और रेडी को टी एच एफ जे एफ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इरर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए भैया डायरी को कैसे लिखा जाता है, यहां पर लिखा है डायरी, डी आई ए आर वाई, इसको लिखा जाता है क्या, इसको लिखा जाता है, देखिए वाई को हम थोड़ा सा सही बनाए, वाई ये रहा वाई, इसको लिखा जाता है एफ एल एफ एक्स एफ, एफ ये लिखा एफ, ठीक ऐसे लिखा जाता है, एफ को थोड़ा सा सही बना देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको भी और हमें भी। तो देखिए ये रहा, इसको कैसे लिखा जाएगा साथियों, इतना तो देखिए डी होता है 4 पे, एफ होता है 5 पे, कहीं ना कहीं इसमें 2 जोड़ा गया है, आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे, कहीं ना कहीं इसमें 3 जोड़ा गया है, ए होता है 1 पे, और एक्स कितना होता है, एक्स कितना होता है, एफ सॉरी एफ, एफ होता है 6 पे, तो 1 और 6 में कितने का डिफरेंस है बच्चों, कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे 5 का, तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद सीधा 5, 3 के बाद सीधा 5, ठीक। फिर आगे देखिए आर होता है 18 पे, 18 से सीधा हो गया एक्स होता है 24, 24 भैया 18 और 24 में 6 का फर्क, तो यानी कि 6 जोड़ा गया, वाई होता 25 पे, 25 से सीधा आ गया ये एफ, तो 25 यानी कि 31 नंबर का अक्षर आ गया, तो कितना जोड़ा गया, 25 से भैया 31 का आ गया, यानी कि 7 जोड़ा गया, 7 का डिफरेंस हो गया। तो देखिए पहले तो 2 3, फिर डायरेक्ट एक छोड़ दिया गया, 2 3 4 नहीं लिया गया, फिर 5 6 7, यही काम आपको इरर के साथ करना है। तो देखिए इरर में जब हम लोग कितना, इरर में हमको पहले जोड़ना है 2, इरर में हमको पहले जोड़ना है 2, ई में जब 2 जोड़ेंगे, ई होता है 5 पे 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, तो 7 पे तो होता है जी, 7 पे होता है जी, सबसे पहले विकल्प की स्टार्टिंग जी होना चाहिए, ये जे से है और ये जे से, ये 2 कट जाएंगे, ये 2 तो हमारे उत्तर हो ही नहीं सकते। फिर देखिए आर होता है 18 पे, हमको जोड़ना है 3, तो 18 और 3 हो जाएगा 21 पे होता है यू, जी यू, तो यहां पर देखिए जी एन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जी यू वाला हो जाएगा ऑप्शन ए।
सही जवाब। आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं, हम करके दिखा देते फिर से। आर आर होता है 18 पे, इस बार जोड़ना है 5, तो 18 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 23, 23 पे होता है डब्लू। अब ओ होता है 15 पे, 15 में जोड़ेंगे 6, 6 पे होता है 21, 21 पे यानी कि यू। अब देखिए आर, फिर से आर में भैया जोड़ेंगे 7, 18 और 7 हो जाएगा 25, 25 पे होता है वाई। तो देखिए वही पूरा आ गया कि नहीं जो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है किसी कुछ भाषा में मैच को NDYJ क्यों लिखा जाता है और स्कूल को स्कल को लिखा जाता है TNZSU। तो उसी कुछ भाषा में CHA यानी कि चैंप को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये रहा MA, मैच को लिखा जाता है कितना, मैच को साथियों लिखा जाता है, ये रहा मैच को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ND और YJ क्यों, ठीक इतना लिखा जाता है। तो देखिए भैया वही संबंध है कि 1 3 5 7। तो देखिए भैया ये होता 13 पे और ये हो जाता है 14 पे, ये होता 13 पे, ये हो जाता 14 पे, यानी कहीं ना कहीं एक जुड़ा, एक जुड़ा। फिर ये होता है 1 पे और ये होता है 4 पे, तो यह कहीं ना कहीं 3 जुड़ा। और ये होता है T 20 पे और ये होता है 24 पे, कहीं ना कहीं 4 जुड़ा, कहीं ना कहीं 4 जुड़ा है। ये होता है 3 पे और ये होता है साथियों 10 पे, तो कहीं ना कहीं साथियों ये देखिए जे, ये होता है 3 पे और ये हो जाता है साथियों जे, जे होता है 10 पे, जे कितने पे होता है, तो डिफरेंस कितने का है, 4 के बाद 5 का तो कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है हमको। 4 यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है साथियों। फिर होता है 7 का, फिर ये 8 और ये क्यों होता है कितने पे, क्यों होता है साथियों 17 पे। तो 8 और 17 में भैया 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस। तो यानी कि विषम संख्या जोड़ी गई 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 विषम संख्या। अब इस कैंप में भी हम चैंप में भी जोड़ देंगे। तो देखिए सी, पहले जोड़ना है 1 तो हो जाएगा डी, पहले जोड़ना है हमको 1, तो पहले जोड़ना है हमको 1, तो सी में भैया जोड़ेंगे 1, सी में जोड़ा 1 तो हो गया, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा डी, तो ये हुआ डी। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए कट जाएंगे क्योंकि ये ई से स्टार्ट है, ठीक। अब इसी तरीके से एच में जोड़ना है हमको क्या, एच में हमको अब जोड़ना है 3, 1 के बाद 3, तो एच होता 8 3 11, 11 पे हो जाता है के, तो के। अब आप समझ सकते हैं डी के से कौन स्टार्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर, आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। आप चाहें तो वैसे पूरा कर सकते थे। कहता किसी एक विशिष्ट भाषा में एसी को 13 लिखा जाता है, क्या एसी को लिखा जाता है 13 और एफजी को लिखा जाता है 67, उसी कुछ भाषा में हाय को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए और सी को लिखा गया 13 और भैया एफ और जी को लिखा गया 67, 67। तो आपसे पूछता है एच आई को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ए होता है, यहाँ पे देखिए भैया ए को, ए होता है 1 पे तो 1 लिखा गया, सी होता है 3 पे तो 3, एफ होता है 6 पे तो 6, जी होता है 7 पे तो 7, उसी तरीके से उसका क्रम लिख दिया गया। तो ये हो जाएगा एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, तो 89 हो जाएगा आपका उत्तर। आपका उत्तर क्या होगा 89 होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है एक निश्चित कुट भाषा में पेंट को 70 लिखा जाता है, एक निश्चित कुट भाषा में पेंट को भैया 70 लिखा जाता है और पोलिश को 89 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में क्लीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए भैया पेंट में देखिए, पेंट में देखिए क्या स्पेलिंग देखिए लिखा PAIN और टी, ये स्पेलिंग है इसकी। तो देखिए पी होता है 16 पे, पी होता है कितने पे, पी होता है 16 पे, और साथियों ए पे, ए होता है 1 पे, ए कितने पे होता है, ए होता है 1 पे, ए हो गया 1 पे, और साथियों आई कितने पे होता है, आई होता है 9 पे, आई होता है 9 पे। ठीक इसी तरीके से एन होता है 14 पे, एन होता है 14 पे। अब टी कितने पे होता है तो आप जानते ही हैं, टी होता है 20 पे,
इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे, इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे, जितने भी अक्षर के अंक हैं। तो देखिए सभी को जब हम लोग जोड़ते हैं, सभी को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए लास्ट में जो भी है, पहले देखिए 16 एक 17, 17 और 9 कितना हुआ बच्चों, 17 और 9 हुआ 26, 26 हो गया ना, 17 और 9 26, 26 और 14 हो गया 40, 26 14 हो गया 40, ठीक है, 26 और 14 हो गया 40 साथियों, 26 14 40 और ये हुआ 20, 24 और 14 40 सभी को जोड़ने पर आया 60, 26 14 40 40 और 20 60, सभी को जोड़ने पर आया 60, 60 जब आया तो 10 हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, 10 अपनी तरफ से जोड़ दिया गया, 60 टोटल तो हमारे पास आया 60 है, टोटल 60 आया, जब 10 अपनी तरफ से जोड़ा तब आ गया 70, हो सकता है ऐसा ही किया गया हो 70। अब पॉलिश के शब्दों में भी देख लेते हैं, कंफर्म करने के लिए पॉलिश के शब्द में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए POLIS और H ये हुआ, ठीक इसके शब्दों को देखते हैं। P होता है 16 पे, P होता है ठीक उसी प्रकार 16 पे, O होता है कितने पे, O होता है 15 पे, O होता है, अब इनको जोड़ते हुए चलना है, ये हो गया 15 पे, ये O हो गया 15 पे, L होता है 12 पे, तो आप भी जानते हैं L होता है 12 पे, और ये I होता है 9 पे, I होता है 9 पे, ये तो आप भी जानते हैं I होता है 9 पे, इसमें भी प्लस लगाओ, अब प्लस लगाएंगे S होता है 19 पे और H होता है 8 पे, इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी को जैसे ही हम जोड़ते हैं तो देखिए 16 15 हो गया 31, 31 12 43 और 9, 43 9 52, 52 और 19 हो गया 71, 71 और 8 हो गया कितना भैया, हो गया 79, 79 हमारा जोड़ने पर आया, 79 आया, इसमें भी हमने 10 अपनी तरफ से जोड़ा, जैसे ही 10 अपनी तरफ से जुड़ा ये देखिए कितना आया, इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 79, हमारे पास 79 हमने 10 अपनी तरफ से जोड़े तब जाके आया 89, तब जाके कितना आया 89 आया, ठीक। तो यानी कि जितना भी जोड़ने पर आ रहा है उनके अक्षर के क्रम को उसमें से 10 हम अपनी मर्जी से जोड़ रहे हैं, ठीक यही अब हटाते हैं, जगह थोड़ा कम है इसकी कमी है, अब हटाते हैं, यही काम क्लेन के साथ करते हैं, क्लीन के साथ CLEAN, इसको देखिए ये रहा N, अब इसको C होता है 3 पे, C हो गया 3 पे और L हो गया 12 पे, L हो गया आपका, L हो गया 12 पे, इन सभी को जोड़ते हुए चलना है। अब ये इसी प्रकार देखिए E कितने पर हो गया, E हो गया 5 पे होता है और A प्लस A कितने पे होता है, A 1 पे होता है और प्लस N पे भैया N कितने पे होता है, N 14 पे होता है, इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी को साथियों हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए 3 12 हो गए 15, 15 5 20, 20 1 21, 21 14 हुए 35, 35 हुए, 35 में 10 हम अपनी तरफ से जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 45, 45 आपका उत्तर देखिए ऑप्शन बी में दे रखा है, एकदम शानदार, एकदम शानदार दे रखा है ऑप्शन बी, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, टेबल, कहता किसी कुछ भाषा में टेबल को भैया, टेबल को क्या लिखा जाता है, टेबल को 7 2 6 2 5 1 5 2 2 लिखा जाता है, फॉर्म्स को लिखा, फॉर्म का संबंध 21 12 91 48 के साथ, वही संबंध चेयर का भैया किसके साथ होगा, तो देखिए यहां पर लिखा मैंने टेबल TABLE ये लिखा, ठीक ये लिखा, इसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध देखिए 7 26 7 26 और 25, 7 26 25 और साथियों 15 15 और 22 22 के साथ, तो देखिए भैया यहां पर एक चीज देखिए आप, ये देखिए इसको यदि हम इस कॉलम में मिलाएं और इसको इसके साथ मिलाएं और इसको इसके साथ मिलाएं और इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ,
तो यहां पर आप देख रहे होंगे टी का उल्टा होता है जी, टी का उल्टा होता है जी, जी भैया कितने पर लिखा हुआ, जी होता है 7 पर। ए का उल्टा जेड, जेड का नंबर होता है 26। बी का उल्टा वाई, वाई होता है 25 नंबर पर। एल का उल्टा ओ होता है 15 नंबर पर। ई का उल्टा वी होता है 22 नंबर पर। यानी कि उनके उल्टा क्रम के अक्षर लिखे गए हैं, उनके उल्टा क्रम अक्षर क्रम लिखा गया है। यही संबंध ठीक इसके साथ है। अब चेयर के साथ वही संबंध हम बना देते हैं। सी का उल्टा भैया क्या हो जाएगा, सी का उल्टा क्या हो जाएगा, सी का उल्टा होता है एक्स, सी का उल्टा हो जाता है एक्स। तो देखिए यहां पर लिखते हैं पूरा, इस शब्द का पूरा हम यहां पर लिख रहे हैं इसका उल्टा। ठीक, देखिए सी का उल्टा हो जाता है एक्स, एक्स होता है 24 पर यानी कि 24 आएगा। और एच का उल्टा होता है क्या, एच का उल्टा भैया होता है एस, एस होता है 19 पे, एस होता है 19 पे, ये रहा। ए का उल्टा भैया जेड, जेड होता है 26 पे। और आई का उल्टा 9, आई होता है 9 नंबर पर, आई का उल्टा होता है आर, आर का भैया होता है 18 नंबर पर। इसी तरीके से आर का उल्टा आई हो गया 9। तो हमको भैया चाहिए ये यदि देखिए 24 19, 24 19 से कितने विकल्प स्टार्ट हैं, केवल दो, केवल दो विकल्प स्टार्ट हैं। तो देखिए ये विकल्प कटा और ये विकल्प कटा, ये क्योंकि 24 19 से स्टार्ट नहीं थे। बाकी और एंड होना चाहिए 189 से, यहाँ पर देखिए लास्ट में 198, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, किसी निश्चित कुट भाषा में, किसी निश्चित कुट भाषा में भैया OBTAN को लिखा जाता है NATBOI लिखा जाता है, और बिगर को लिखा जाता है RGGEBE लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में RUGGED को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए भैया, तो देखिए भैया क्या कहता है, क्या कहता है ये आपको देखना है जी। तो देखिए भैया ये रहा, क्या कहता है, OBTAIN। अब इसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा कैसे गया, इसको भैया लिखा ऐसे गया, किसका आखिरी अक्षर को पहला बना दिया गया, आखिरी अक्षर को देखिए पहला और दूसरे सेकेंड लास्ट को दूसरा पहला, ये आई, फिर इधर से ही इसको लिख दिया गया, इसको इस क्रम से लिख दिया गया है इधर से। तो ठीक है ना, आप समझी गए हैं किधर से लिखा गया, आई, ए हुआ, फिर आई के बाद ए, फिर टी, फिर बी, फिर ओ, फिर बी, फिर ओ। आई तो यहाँ पर है नहीं, आई यहाँ पर है नहीं, ऐसा किया आई को यहाँ पर सेकेंड नंबर पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे आई को सेकेंड नंबर पे नहीं, फिर तीसरे नंबर पर लिखा गया है। बाकी दूसरे अक्षर को छोड़कर, दूसरे अक्षर को छोड़कर बाकी सभी चीज ऐसे ही लिख दिया उसने, बाकी सभी चीज उसने ऐसे ही लिख दिया। इस टी को भी ऐसे लिख दिया, टी को, और बी को भी ऐसे ही लिख दिया, और ओ को भी ऐसे ही लिख दिया। अब आई वाले को लास्ट में लिखा, आई वाले को लास्ट में। यही संबंध हम अपनाते हैं इसमें, देखते हैं इसमें बिगर को देखिए BEGGER। तो देखिए पहले वाले को तो लिख देते हैं, पहले वाला है आर, दूसरे वाले को छोड़ देंगे डबल जी, डबल जी देखिए आर डबल जी। अब ई, अब ई, फिर बी, फिर बी, फिर सेकेंड वाला ये वाला ई लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो लास्ट में। वही नियम लगा है जो लगाया था मैंने। अब देखिए यही नियम लगा देते हैं यहाँ पे, RUGGE और डी। यहाँ देखिए स्टार्ट करना इधर से, केवल दूसरे अक्षर को छोड़ देना है, स्टार्ट करना इधर से ही है। तो देखिए पहला अक्षर हो जाएगा हमारा डी, दूसरे को छोड़ देना है, दूसरे को क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसको सबसे लास्ट में लिखना, फिर डबल जी हो जाएगा, डबल जी, फिर यू, फिर आर, फिर ये वाला यू उठ कर आएगा। ऐसा कहीं पर दिख रहा है डी डबल जी, डी डबल जी कहां पर है, यहाँ पर डी जी यू, यहाँ पर डबल जी, डी डबल जी यू आर ई, लास्ट में हो ई, ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है, तो देखिए साथियों ये प्रश्न क्या कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में राइस को
5136 लिखा जाता है, FUR को 327 लिखा जाता है और FIN को 785 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में FUN को संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए भैया, लिखा जाता है राइस को, राइस RICE को लिखा जाता है 5136, ये हो गया 5136। और FUR को लिखा जाता है 327, 327 हो गया ये। FIN को लिखा, ये N बताएं सही से, FIN, ये N क्यों नहीं बन रहा जी आज? ये N, FIN को क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 785, 785। तो कहता है हमसे, क्या कहता है, FUN का संभवतः ये किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप बता दीजिए। तो देखिए यहां पर आपको देख रहे होंगे कि यहां पर एक R अक्षर है और ये इसमें भी R, इन दोनों शब्दों में तो अक्षर जो भैया कॉमन है R है, लेकिन अंक क्या कॉमन मिल रहे हैं? अंक आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो इससे आपको पता चला कि R का मान हो गया 3। R का कोड क्या हो गया? R का कोड हो गया 3। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी F है, यहां पर भी F है, लेकिन भैया ये F दो जगह कॉमन तो है, यहां भी F और यहां भी F, लेकिन अक्षर इसमें क्या क्या समान है? अक्षर कॉमन है 7। इसका मतलब हुआ कि F का मान क्या, F का कोड क्या हो गया? F का कोड हो गया 7। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है F भी इसका कोड पता हो गया, R का भी कोड पता हो गया, बचा यहां पर U और यहां पर बचा 2। इसका मतलब U का कोड क्या है? U का कोड हो गया 2, U का कोड हो गया 2। तो ठीक, U का कोड हो गया 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले वाले में I और तीसरे वाले में भी I और I, लेकिन अक्षर में समानता देखेंगे तो आप 5, यहां पर 5 और यहां पर भी 5, यानी कि I का कोड क्या हो गया? I का कोड हो गया 5, I का कोड हो गया साथियों 5। ठीक, और N का देखिए ऑटोमेटिक, F का पता चल गया, नीचे वाले में I का पता चल गया। अब यहां पर बचा क्या? यहां पर N बचा, यहां पर बचा साथियों क्या? बचा 8। तो N का कोड क्या हो गया? N का कोड हो गया 8। तो देखिए हमको पता करना है FUN का कोड। F का साथियों कितना है? 7, F का दिया गया है 7 और U का कितना दिया गया? 2 और N का दिया गया 8। 728 क्या कहीं है? 728 तो किसी ऑप्शन में भी नहीं। तो 728, 728 क्या इन अक्षर, इन अंकों से मिलकर कोई शब्द बना हुआ, मतलब अंक बना है? तो यहां पर देखिए ये अंक नहीं, ये भी नहीं, यहां भी नहीं। 728 केवल सी ऑप्शन में है, जो कि 872 बन रहा। तो FUN का कोड यही होगा, ऐसे ही उसको लिखा जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता देखिए, कहता कि एक निश्चित कुट भाषा में ग्रीन को लिखा जाता है 20, 92, 22, 21, 3 लिखा। उसी कुट भाषा में ब्लू को लिखा जाता है 25, 15, 622। तो उसी कुट भाषा में भैया व्हाइट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए भैया, ये जो ग्रीन है GREE और डबल ई को थोड़ा सही से डबल ई और N, इसको किस प्रकार लिखा जाता है? इसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए G का उल्टा अक्षर क्या होता है? G का उल्टा अक्षर होता है T और T होता है 20 नंबर पर, इसीलिए इसको 20 से स्टार्ट किया गया। R होता है 18 पे, R का उल्टा क्या हो जाता है? R का उल्टा साथियों क्या होता है, ये आपको बतलाना है। R का उल्टा, R का उल्टा हो जाता है साथियों I। R का उल्टा I होता है 9 नंबर पे, ये लिखा 9 नंबर पे, 9 नंबर पे लिखा। तो देखिए साथियों, ये जो I होता है 9 नंबर पे हो जाता है। इसी तरीके से E का उल्टा होता है V, E का उल्टा होता है V और V होता है 22 नंबर पर, तो ये लिखा 22, V के बदले में 22 लिखा। ठीक इसी तरीके से इस V वाले V का भी उल्टा 22 हो जाएगा और इसका भी 22 लिख देंगे, V हो जाएगा, इसका भी उल्टा 22 लिख दिया। अब इसी तरीके से N का उल्टा होता है भैया M, N का उल्टा हो गया M और M होता है 13 पे, ये लिख दिया 13। इसी तरीके से इसको देखिए, ये पूरा इसका मान हो गया भैया,
यहां तक तो कोई कंफ्यूजन और समस्या नहीं। इसी तरीके से ब्लू को लिखा गया है। हमसे पूछता है व्हाइट को कैसे लिखा जाएगा, ये बतला दीजिए। तो देखिए व्हाइट में डब्लू का उल्टा क्या होता है, डब्लू का उल्टा होता है डी, डब्लू का उल्टा डी, डी होता है 4 नंबर पर, ये रहा 4। और एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा होता है एस, एच का उल्टा हो जाता है एस, एस होता है 19 नंबर पर, ये उसके बदले में 19 लिखा। इसी तरीका से भैया आई का उल्टा क्या होता है, आई का उल्टा क्या होता है बच्चों, आई का उल्टा होता है आर, आर का उल्टा आर, आर होता है 18 नंबर पे, 18 नंबर पे 18 लिख दिया आर के बदले में। टी होता है 20 नंबर पर, इसका उल्टा होता है जी, जी होता है 7 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर पर, इसका 7 लिख दिया। ई होता है भैया 5 नंबर पर, इसका उल्टा हो जाता है वी, अभी अभी बताया। वी होता है 22 नंबर पर, 22, ये लिख दिया गया 419 127, 419 127, 419 127 22। ऐसा कहीं पे दिख रहा है, ऐसा देखिए ऑप्शन सी में केवल दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन सी हो गया आपका सही उत्तर। बेहतरीन प्रश्न था, बढ़िया प्रश्न था, आसानी से हमने आपको समझाने की कोशिश भी की है। तो देखिए साथियों, हमारे पास प्रश्न तो बहुत हैं, देखिए बहुत प्रश्न लेकर आए थे आपको पढ़ाने के लिए। देखिए कितने प्रश्न हैं, 33 40 कितने तक, देखिए 45 नंबर तक प्रश्न गया है साथियों। लेकिन किसी समस्या, टेक्निकल इशू कोई आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो जिस कारण हम आपको यहीं तक क्लास रोकते हैं। ये क्लास यहीं तक साथियों रोकते हैं, आगे हम क्लास ये ले लेंगे पूरी। तो देखिए साथियों, यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो एक इसको प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे साथियों शेयर कर दें, ताकि साथियों वह भी पढ़ सके। और साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें। बात करें इसके पीडीएफ की, इसके सभी प्रश्नों का पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएगा। वहां पर डेली क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी साथियों, और 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ मिल जाएगा एकदम फ्री। तो आप उससे जरूर जुड़ जाइए, पीडीएफ चाहिए तो, अन्यथा कोई बात ही नहीं। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।